वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स एडमायर। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बीजगणित के एक और टॉपिक को कवर करेंगे और जो है हमारा टॉपिक बीजीय व्यंजकों का हम किस तरीके से परिमेयकरण करते हैं। तो टाइम को ज़्यादा वेस्ट न करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा x³ + 9x² + 20x अपॉन x² + 5x + 4। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को अरेंज करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप देखिए क्या इन तीनों डिजिट में कोई चीज़ कॉमन है। अगर कोई चीज़ कॉमन है तो हम उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए इन तीनों में कॉमन क्या है, x तीनों में है। ठीक है, ब्रैकेट बना लेते हैं। अंदर क्या रह जाएगा, x² + 9x + 20 ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, नीचे हम जैसा एक्सप्रेशन है उसको वैसे के वैसे ही उतार लेते हैं +4। तो थोड़ा सा इसे और सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं x, ब्रैकेट बना लेते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, x² का कोफिशिएंट देखना पड़ेगा। x² का कोफिशिएंट क्या है, 1। ठीक है, और कांस्टेंट टर्म क्या है, 20। ठीक, कांस्टेंट टर्म 20। आपको क्या करना पड़ेगा, x² के कोफिशिएंट के साथ 20 का क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या आया, 20 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं प्लस या माइनस करने पर तो 9 आ जाए, पर मल्टीप्लाई करने पर 20 आ जाए। तो 20 के ऐसे फैक्टर कर लेते हैं। तो देखिए ये कटेगा 2 से 10 टाइम, 2 से 5 टाइम और 5 से 1 टाइम। तो इसको हम अरेंज कर लेते हैं 4 और 5 मीन्स 4 का मल्टीप्लाई अगर हम 5 में करते हैं तो क्या आता है, 20 एंड 4 + 5 क्या होता है हमारा, 9। ठीक, तो इस तरीके से ये आपका फैक्टर अरेंज हो जाएंगे। तो यहां पर हम लिख लेते हैं x² प्लस किस पे गया है हमारा, प्लस करने पे, ब्रैकेट बना लेते हैं 4 + 5 ब्रैकेट क्लोज x + 20 लिख लेते हैं। अच्छा, अब नीचे वाली एक्सप्रेशन को भी हमें फैक्टराइज करना है। तो किस तरीके से आप फैक्टराइज करेंगे, तो देखिए x² का कोफिशिएंट क्या है, यहां पर 1 है। ठीक, और पीछे कांस्टेंट टर्म क्या है, 4। 1 का 4 से मल्टीप्लाई कराते हैं, 4 आ गया। अब आपको 4 के ऐसे फैक्टर करने हैं प्लस या माइनस करने पर तो आपका 5 आ जाए, पर मल्टीप्लाई करने पर आपका 4 आ जाए। तो देखिए 4 × 1 = 4 होता है और 4 + 1 क्या हो जाता है हमारा, 5। ठीक, तो ये फैक्टर भी इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे। तो यहां हम लिख लेते हैं x² प्लस किस पे गया है, प्लस करने पे, तो यहां लिख लेते हैं 4 + 1, बाहर x बना लेते हैं और +4 लिख लेते हैं। ठीक, थोड़ा सा इसे और सॉल्व करते हैं। x, ब्रैकेट बना लीजिए, x² प्लस 4 का मल्टीप्लाई x से कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 4x। 5 का मल्टीप्लाई हम x से कर देते हैं तो यहां पर आ जाता है 5x + 20 ब्रैकेट क्लोज। थोड़ा सा इसे और सॉल्व करिए, x² प्लस 4 का मल्टीप्लाई x से तो यहां पर आएगा 4x। 1 का मल्टीप्लाई x से कराएंगे तो क्या आएगा, x1 = x +4। थोड़ा सा इसे और सॉल्व करते हैं। तो यहां पर हम लिख लेते हैं x, ब्रैकेट बना लेते हैं। इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है, x कॉमन आ गया, ब्रैकेट बना लीजिए, क्या बचा, x + 4 ब्रैकेट क्लोज। अब इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है, +5। ठीक, अब आप कहेंगे सर 5 कहां कॉमन है, तो देखिए 5 के साथ तो x है, 5 ले लिया, और यहां पर क्या है, 4 × 5 = 20, तो हमने 5 बाहर निकाल लिया। ब्रैकेट बना लेते हैं x प्लस, जब हमने 5 बाहर निकाल लिया अंदर क्या रह गया, 4 ब्रैकेट बना लीजिए। ठीक, ब्रैकेट क्लोज करिए यहां पर। अच्छा, अब देखिए इन दोनों टर्म में कॉमन और इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है, तो इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है, x। ठीक है, ब्रैकेट बना लीजिए, x + 4 प्लस इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है, जिसमें कोई भी डिजिट कॉमन नहीं आती उसमें 1 कॉमन होता है, यहां पर हम 1 लिख लेते हैं। x प्लस क्या बचा हमारे पास, 4 ब्रैकेट क्लोज। अब आपको क्या करना है, अब इन दोनों टर्म में भी कॉमन देखना है, तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, यहां से कर लेते हैं और सॉल्व। तो x लिख लीजिए। अच्छा, इन दोनों में कॉमन क्या है, x + 4, तो ब्रैकेट में लिख लीजिए x + 4 ब्रैकेट क्लोज। और क्या बचा हमारे पास, x + 5, तो यहां पर हम लिख लेते हैं x + 5 अपॉन, फिर है इन दोनों टर्म में कॉमन x + 4 और सेकंड ब्रैकेट में रह गया हमारा x + 1। ठीक, x + 4 से x + 4 कैंसिल हो जाएगा, यहां ऊपर रह गया आपके पास x + 5 अपॉन x + 1। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, एक ब्रैकेट में है x - 3, दूसरे ब्रैकेट में है x² - 5x + 4 ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, अपॉन x - 1
और सेकंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 एंड ब्रैकेट क्लोज। तो इसको किस तरीके से अब हम रेशनलाइज करेंगे, तो देखिए ये भी बहुत ईजी है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर लिख लीजिए x माइनस 3, सेकेंड ब्रैकेट में आपको क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। अब कैसे फैक्टराइज करेंगे, तो देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1, ठीक, पर हम उसे कभी भी शो नहीं करते हैं, ठीक है, 1 को कभी भी शो नहीं करते, यहां पर क्या है 1 है। उस 1 का मल्टीप्लाई कराना है आपको कांस्टेंट टर्म से, मींस किससे, 4 से, तो 4 1 जा 4। अब 4 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं, प्लस या माइनस करने पर तो आपका 5 आ जाए, पर मल्टीप्लाई करने पर आपका 4 आ जाए। तो देखिए 4 1 जा 4 एंड 1 प्लस अगर हम 4 कर देते हैं तो हमारा क्या आता है 5। तो इस तरीके से इसके फैक्टर बन जाएंगे। अच्छा, तो यहां पर हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस किस पे गया है, प्लस करने पे, 1 प्लस 4 ब्रैकेट बाहर x लगा लेते हैं प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, नीचे लिख लेते हैं हम x माइनस 1, सेकेंड ब्रैकेट में अब आपको इसके फैक्टर करना है। अब किस तरीके से करेंगे, तो देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1, ठीक, और कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास 3। 1 का मल्टीप्लाई सबसे पहले आप 3 में कर दीजिए, 1 का मल्टीप्लाई 3 में क्या आएगा 3। अब 3 के ऐसे फैक्टर करने हैं, प्लस या माइनस करने पर आपका 2 आ जाए, पर मल्टीप्लाई करने पर आपका 3 आ जाए। तो देखिए 3 1 जा तो 3 होता है, और 3 में से अगर हमने 1 को माइनस कर दिया तो क्या आएगा हमारे पास 2, ठीक। तो इसको भी लिख लेते हैं यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस, क्योंकि यहां पर माइनस है माइनस लगा लिया, और ये किस पे गया, माइनस करने पर ही गया, ब्रैकेट बना लीजिए 3 माइनस 1 बाहर x माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज। थोड़ा सा इसे और सॉल्व करते हैं, तो यहां पर आ जाता है x माइनस 3, ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस का 1 का मल्टीप्लाई x में करा दीजिए, तो 1 का जब हम x में मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या आएगा x माइनस प्लस माइनस 4 का मल्टीप्लाई x में 4x आ जाएगा आपके पास प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज। नीचे लिख लेते हैं हम x माइनस 1, सेकेंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस, क्योंकि माइनस प्लस माइनस लगा लिया, 3 का मल्टीप्लाई x में, ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई x में कराएंगे तो क्या आएगा 3x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 का मल्टीप्लाई x में कराएंगे, 1 का मल्टीप्लाई x में करा दीजिए तो क्या आएगा x आ जाएगा, माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज। थोड़ा सा और सॉल्व करिए, x माइनस 3, ठीक, कॉमन निकाल लेते हैं, इन दोनों टर्म में कॉमन और इन दोनों टर्म में कॉमन। दोनों टर्म में कॉमन क्या है x, अंदर क्या रह जाएगा x माइनस x तो बाहर निकल आया, तो अब क्या रह गया अंदर 1 बचा, ठीक है, जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 रह जाता है वहां पर, ये क्या रह गया यहाँ पर माइनस, ठीक। अच्छा, इन दोनों में भी कॉमन क्या है, 4 इसमें भी है 4 इसमें भी है, 4 को बाहर निकाल लीजिए, ठीक, ब्रैकेट बना लीजिए, क्या बचा यहाँ पर x बचा, माइनस प्लस माइनस 4 तो बाहर निकाल ही लिया, अब वहां पर क्या रह गया 1 रह गया, 1 लगा लेते हैं ब्रैकेट क्लोज, और ये वाला ब्रैकेट बना लेते हैं, ठीक, x माइनस 1, ठीक, ब्रैकेट है आपके पास। अब इन दोनों टर्म में भी आपको कॉमन निकालना है, इन दोनों में कॉमन क्या है x, अंदर क्या रह गया x माइनस, और क्या बचा वहां पर 3 बचा, ब्रैकेट क्लोज, प्लस इन दोनों में कॉमन क्या है, जब किसी भी डिजिट में कोई कॉमन नहीं है तो क्या कॉमन होगा वहां पर 1 कॉमन होगा, 1 बाहर निकाल लिया, ब्रैकेट बना लीजिए x प्लस माइनस माइनस क्या रह गया 3 ब्रैकेट क्लोज, ठीक, x माइनस 3, ठीक। अब इन दोनों में कॉमन क्या है x माइनस 1, और क्या रह गया हमारे पास x माइनस 4, ठीक, अपॉन x माइनस 1, इन दोनों में भी कॉमन क्या है x माइनस 3, ठीक, और क्या रह गया हमारे पास x प्लस 1, ठीक, x प्लस 1 ही तो बचा हमारे पास। अब क्या करना है, कोई डिजिट अगर कैंसिल हो रही है तो हम उसको कैंसिल कर सकते हैं, तो देखिए ऊपर नीचे कौन से डिजिट कैंसिल हो रही है, तो देखिए x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल, ठीक है, x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल, क्या बचा अपने पास, इधर रह जाता है हमारे पास एक ब्रैकेट में तो है x माइनस 4 अपॉन x प्लस 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बहुत ही इजीली रेशनलाइज कर पाएंगे। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन है 9x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन
3x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप इसको किस तरीके से रेशनलाइज करेंगे, तो देखिए ये भी बहुत ईजी है। सबसे पहले आपको ये देखना है क्या इन दोनों डिजिट में कोई चीज कॉमन है, नहीं है। क्या कोई आइडेंटिटी यहां पर फिट हो सकती है, लग सकती है, मींस हाँ जी लग सकती है। यहां पर ऊपर हमारी एक आइडेंटिटी लग जाएगी, कौन सी लगेगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका मतलब होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। यहां पर वो आइडेंटिटी लग जाएगी। अब कैसे लगेगी, तो देखिए 9x स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, 3x का स्क्वायर होता है, ठीक, क्योंकि 3 3 9 और x का x में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है x स्क्वायर, माइनस यहां पर क्या चल रहा है आपका x स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक। अच्छा नीचे क्या है, 3x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, तो देखिए यहां पर क्या है, दोनों तरफ स्क्वायर है और बीच में क्या है, माइनस, तो आपकी ये वाली आइडेंटिटी यहां पर लग जाएगी। तो यहां पर हम सबसे पहले ब्रैकेट बनाएंगे, तो यहां पर हम लिख लेते हैं 3x, ठीक है। एक बार डिजिट को क्या करना है, प्लस करना है, तो प्लस, लेकिन ब्रैकेट ही बनाना है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 4 ब्रैकेट क्लोज। एक बार तो आपने प्लस कर दी डिजिट को, अब सेकंड टाइम को क्या करना है, माइनस, मींस 3x प्लस था, अब माइनस कर लीजिए। ब्रैकेट में सेम डिजिट रहेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 4 ब्रैकेट क्लोज एंड ब्रैकेट अपॉन 3x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर हम थोड़ा सा इसे और सॉल्व करते हैं, तो यहां पर हम ब्रैकेट बना लेते हैं पहले, 3x प्लस 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 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, फिर से ब्रैकेट, 3x लिख लीजिए, माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज अपॉन 3x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। अब देखिए ऊपर नीचे का कौन सा ब्रैकेट सेम है, तो देखिए 3x प्लस का है, यहां पर 3x प्लस का है, प्लस का 4 प्लस का 4 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, मींस दोनों सेम एक्सप्रेशन है, तो इस एक्सप्रेशन से एक्सप्रेशन को हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर आपके पास रह जाता है 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक। थोड़ा सा इसे और सॉल्व करते हैं, तो यहां पर हम इसको सबसे पहले अरेंज कर लेते हैं, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस का 3x, यहां पर लिख लीजिए प्लस का 3x और माइनस का 4 लिख लेते हैं, इक्वल। अब देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1, ठीक, और पीछे कांस्टेंट टर्म क्या है, 4, मींस 1 का मल्टीप्लाई 4 में कराएंगे तो क्या आएगा आपके पास, 4 आएगा। 4 के आपको ऐसे फैक्टर करने, प्लस या माइनस करने पर आपका क्या आ जाए, 3 आ जाए, पर मल्टीप्लाई करने पर आपका 4 आए। तो देखिए 4 1 सा तो 4 होता है, और 4 में से अगर हमने 1 को माइनस किया तो क्या आता है, 3, मींस दोनों देखिए अरेंज हो गए। तो यहां पर लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, किस पे गया है, माइनस करने पे, ब्रैकेट बना लीजिए, 4 माइनस 1 बाहर x माइनस 4, ठीक, मींस एक्स स्क्वायर प्लस 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 4 का मल्टीप्लाई x में क्या आ जाएगा, 4x प्लस माइनस माइनस 1 का मल्टीप्लाई x में तो क्या आएगा, x आ जाएगा माइनस 4। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, तो देखिए अब देखिए इन दोनों टर्म में कॉमन और इन दोनों टर्म में कॉमन, क्या कॉमन निकलेगा, इन दोनों में कॉमन क्या, x को बाहर निकाल लेते हैं, ब्रैकेट बना लेते हैं, क्या रह गया अंदर, x प्लस और क्या रह गया 4, क्योंकि x तो बाहर निकाल लिया, अंदर 4 ही तो बचा, माइनस। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 1 कॉमन है, क्योंकि देखिए दोनों में जब कोई भी डिजिट कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है, 1 को बाहर निकाल लेते हैं, अंदर क्या रह गया, x माइनस माइनस प्लस क्या बचा वहां पर, 4। अच्छा अब इन दोनों में भी कॉमन क्या है, x प्लस 4, देखिए दोनों तरफ है, तो एक बार हम उसको लिख लेते हैं, और सेकंड ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं x माइनस 1। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए हमारा फोर्थ क्वेश्चन है x माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 2 और तीसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 अपॉन x माइनस 7, और सेकंड ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब इसको किस तरीके से रेशनलाइज करेंगे, तो देखिए ये भी बहुत इजी है। सबसे पहले हम कर लेते हैं x माइनस 1, सेकेंड ब्रैकेट में लिख लीजिए x माइनस 2। अब इसको सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा, ठीक। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1, ठीक, और पीछे कांस्टेंट टर्म क्या है, 14, मींस 1 का मल्टीप्लाई 14 में करिए तो 1 14 सा 14 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं, प्लस या माइनस करने पर तो आपका 9 आ जाए,
पर मल्टीप्लाई करने पर आपका 14 आ जाए। तो किस तरीके से फैक्टराइज करेंगे, तो देखिए अगर हम 14 के फैक्टराइज कर लें तो देखिए 2 7 जा 14 और 7 1 जा 7, मीन्स 7 और 2 का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 7 2 जा 14 और 7 और +2 कर देते हैं तो क्या आ जाता है हमारे पास 9। तो इस तरीके से देखिए अरेंज हो गया। ठीक, तो यहां पर हम ब्रैकेट बना लेते हैं और लिख लेते हैं x² माइनस किस पे गया, प्लस करने पे 7 + 2 ब्रैकेट बाहर x + 14 ब्रैकेट क्लोज अपॉन, ठीक, x - 7 सेकेंड ब्रैकेट में सेम यही कहानी करनी है आपको। ठीक है, x² का कोफिशिएंट क्या है 1 का मल्टीप्लाई 2 में करा दीजिए, तो 1 का मल्टीप्लाई 2 में कराते हैं 2 के ऐसे फैक्टर करने प्लस या माइनस करने पर 3 आ जाए, पर मल्टीप्लाई करने पर आपका 2 आ जाए। तो देखिए 2 1 सा तो 2 होता है और 2 + 1 क्या होता है 3। ठीक, इजीली बन गया। तो ब्रैकेट बना लेते हैं x² माइनस, ठीक है, किस पे बनाए, प्लस करने पे, मींस 2 + 1, 2 1 सा 2 और 2 + 1 क्या होता है 3। ठीक, बाहर x + 2 ब्रैकेट क्लोज। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो देखिए x - 1 हो जाएगा, सेकंड ब्रैकेट में x - 2 हो जाएगा। ठीक, x² लिख लेते हैं, माइनस प्लस माइनस का 7 का मल्टीप्लाई x में करा दीजिए 7x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 2 का मल्टीप्लाई x में करा दीजिए क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, प्लस 14 ब्रैकेट क्लोज अपॉन, यहां पर लिख लेते हैं x - 7 और सेकेंड ब्रैकेट में x² माइनस प्लस माइनस का 2 का मल्टीप्लाई x में मीन्स 2x माइनस प्लस माइनस 1 का मल्टीप्लाई x में कराएंगे तो क्या मिलेगा हमें x मिलेगा, प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज। ठीक, मीन्स x - 1 x - 2। अच्छा, अब इन दोनों टर्म में कॉमन देखना है और इन दोनों टर्म में कॉमन। अब इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है x। ठीक, ब्रैकेट बना लेते हैं, x कॉमन निकला, अंदर क्या रह गया x - 7 ब्रैकेट क्लोज माइनस, अब इन दोनों में कॉमन क्या है 2 कॉमन है क्योंकि 2 7 जा 14 होता है, 2 बाहर आ गया, ब्रैकेट बना लेते हैं, अंदर क्या रह गया x माइनस प्लस माइनस 2 तो बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया उधर 7 क्योंकि 2 7 जा 14 ब्रैकेट क्लोज अपॉन। ठीक, ये हो गया x - 7। अब इसमें से भी कॉमन निकाल लेते हैं, इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन क्या निकलेगा x। ठीक, अंदर रह गया x - 2। ठीक, माइनस इन दोनों में कॉमन क्या है, जिसमें कोई भी डिजिट कॉमन नहीं है उसमें क्या कॉमन होता है 1 बाहर निकाल लिया, अंदर रह गया x माइनस प्लस माइनस क्या बचा वहां पर 2 ब्रैकेट क्लोज। थोड़ा सा इसे और सॉल्व करते हैं तो यहां पर रह गया हमारे पास x - 1, सेकेंड ब्रैकेट में x - 2 और थर्ड ब्रैकेट किसका बनेगा, इन दोनों में कॉमन क्या है x - 7, x - 7 लिख लीजिए और हमारा फोर्थ ब्रैकेट है मींस x - 2 बचा, तो यहां पर लिख लेते हैं x - 2 अपॉन। अच्छा, अब यहां पर लिखते हैं हम x - 7। ठीक, इन दोनों में कॉमन क्या है x - 2 और क्या बचा हमारे पास x - 1। ये अब आपको देखना है ऊपर नीचे के एक्सप्रेशन में कौन सा एक्सप्रेशन कैंसिल हो सकता है, तो हम उसे कैंसिल कर देंगे। तो देखिए x - 1 से x - 1 कैंसिल, x - 7 से x - 7 कैंसिल। ठीक है, अच्छा और क्या कैंसिल हो जाएगा, देखिए ये भी हो रहा है x - 2 से x - 2 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा x - 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बहुत इजीली रेशनलाइज कर पाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।